ज़रूरी नहीं है प्यार में चाँद तारे तोड़ना ज़रूरी है। प्यार में प्यार के 2 अल्फ़ाज़ हो जाए बस वही ज़रूरी है। प्यार की ऐसी अनगिनत लाइनें हैं जो दिल को छू लेती है, लेकिन जब प्यार की कहानी पर्दे पे नहीं रियल में लाइव आपके सामने आती है तो कितनी छूती है, ये आपको जल्द पता लगेगा। मेरे साथ 2 शख्स ऐसे मौजूद हैं जो पर्दे के पीछे के किंग ऑफ रोमांस अभी हम कह सकते हैं उनको, कि सब कुछ उन्हीं का ही किया धरा है, और हमारे साथ हैं जो उसमें किरदार निभा रही हैं। किसका, ये खुद ही बताएँगी मैम। जी, मैं रौनक एंड जस्सी में जस्सी का किरदार निभाती हूँ और मेरा नाम है नेहा सरगम। मैं सर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ख़ैर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुग़ल-ए-आज़म जैसी बड़ी फ़िल्मों को लाइवली उतार चुके हैं और इतनी बख़ूबी इन्होंने उतारा है। इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ क्लैपिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उनसे हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्यों एक बार एक और मुग़ल-ए-आज़म हम रोमियो एंड जूलियट के तौर पे देखने वाले हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम है फ़िरोज़ अब्बास ख़ान। मैं मुग़ल-ए-आज़म का डायरेक्टर हूँ और इसका भी डायरेक्टर हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुग़ल-ए-आज़म नहीं है, ये एक और मुग़ल-ए-आज़म नहीं है, ये अपने आप में एक अलग रौनक एंड जस्सी है। ये इसकी अपनी एक शख्सियत है और इसकी अपनी एक तमीज़ और तहज़ीब है। फिरोज़ साहब, जानना ये चाह रहा था कि रोमियो एंड जूलियट को इंडियनाइज़्ड जो करने का क्या आपके विचार आया? क्या उसके पीछे रीज़न था? मुझे लगा कि भाई एक क्लासिक मैं कर चुका हूँ मुग़ल-ए-आज़म, तो मैंने कहा अब ज़रा और बड़ा पंगा लिया जाए। तो मैंने कहा विलियम शेक्सपियर से लेते हैं चलो। तो हम पहुँच गए और वहाँ हमारे राइटर हैं इकबाल राज, उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन, री-इमेजिन्ड वर्जन जो है पूरा वर्स में किया है। और हमने कहा कि इसको हम प्लेस करते हैं 1950s पंजाब में। और पंजाब की जो सच्चाई है या जो जो प्योरिटी है और जो हमारा जो फोक ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है उसको जो है हम स्टेज पर ले आएंगे। इसीलिए मैं तो कम से कम ये कहूँगा इट इज़ अ ब्रेव एंड पोटेंशियल रिस्क मूव, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो आप इतने बखूबी, इतने सिंपल तरीके से, इतने मेहनत उसके पीछे होती है, इस बहुत कम लोग जानते होंगे। इतने आर्टिस्ट होते हैं, इतना बड़ा स्टेज होता है, लार्जर देन लाइफ चीज़ें होती हैं, उसको कितने कैसे कर पाते हैं सर? क्योंकि सोचना, उसको समझना और उसको देखना, माय गॉड। देखिए सोचूंगा तो नहीं होगा, मैं तो बस निकल पड़ा हूँ। अब जो होगा देख लेंगे। अब जो मुश्किलें आएंगी उसको हम जो है अपॉर्चुनिटी समझेंगे और करेंगे। तो मैं इस पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये करना है और बस मेरे साथियों को लेकर मैं चल पड़ता हूँ। तो साथी में इस प्ले में अनारकली थी मुग़ल-ए-आज़म में, और एक बार फिर मेरा साथ दे रही हैं जस्सी के तौर पर नेहा सरगम। नेहा, जो लव स्टोरीज आपसे जुड़ रही है, कारवा जो शुरू हुआ, ये कभी ख़त्म ना हो, हम तो ये बोलेंगे, क्योंकि इतने इतने शिद्दत से और इतने जब आप किरदार निभाते हैं वाला, कैसा लगता है जब आप स्टेज पे आते हैं लाइवली? कितना अंदर से क्या होता है, मतलब ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस शख्स का किरदार निभा रहे होते हैं जो प्यार में डूबे हुए हैं। जी, अंदर से एज़ नेहा बहुत सैटिस्फैक्शन होता है ऑनेस्टली। और एज़ किरदार तो जो किरदार के साथ जो हो रहा है वही होता है उस मोमेंट में। लेकिन जी एज़ नेहा सरगम आई थिंक बहुत ज़्यादा एक तसल्ली होती है और सुकून होता है कि जो हम कर रहे हैं, आई थिंक वो मुझे खुशी दे रही है, एक खुशी मिलती है करके। नेहा, कहते हैं कि जब भी आप कोई फ़िल्म करते हैं, कोई किरदार निभाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका कुछ लेके जाते हैं अपने साथ। अनारकली आपने निभाया, जो अब अभी आप कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप कौन-सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं, यादें हैं, जो संजो के आप ले गए हैं अपने साथ और उसको हमेशा चेरिश करेंगे? यादें तो एक-एक याद ऑफ कोर्स वो तो मैं अगर सोचने जाऊँ तो मैं आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा आपको बताने में क्या-क्या यादें हैं। एंड जी हाँ, किरदार से हम ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इम्बाइब कर ही लेते हैं। और आई थिंक अनारकली से मैंने क्या इम्बाइब किया होगा, आई थिंक वो डरती नहीं है। मतलब एक लिहाज अपनी जगह होती है कि आप किस स्टैचर के इंसान से बात कर रहे हैं। बट आई थिंक द फियर दैट शी डजंट हैव बिकॉज शी नोज दैट शी इज़ नॉट रॉन्ग, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डरती नहीं हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, नफ़रत के पीछे की लव स्टोरी है, और हम बखूबी जानते हैं कि जो नफ़रत है, उसको आप प्यार में ज़रूर तब्दील कर देंगे। जी हाँ, हम ये नफ़रत के पीछे की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि नफ़रत के सामने खड़ा होना। और नफ़रत के सामने नफ़रत नहीं खड़ा हो सकता है, नफ़रत के सामने प्यार ही खड़ा हो सकता है। और ये हम रौनक एंड जस्सी से आपको बताने दें। आपको लगता है कि आज के टाइम में भी
आपके कभी इंसिडेंट हुआ, आपने देखा हो रोमियो जूलियट वाली लव स्टोरी? बिल्कुल। मैंने आज के ज़माने में सॉरी विटनेस तो नहीं किया है रोमियो जूलियट, बट आई होप रोमियो जूलियट हो बट एंडिंग वैसी ना हो, अगर आज के ज़माने में हो तो। सर हम देखते हैं अपने आसपास, देखते हैं बहुत सारी ऐसे ऐसा प्यार है जो अपने स्टार्ट तो होता है लेकिन उसको एंड नहीं मिल पाता है। समाज है हमारा जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपको लगता है कि ये सब गलत है? जिसको प्यार हुआ है उसको जाति धर्म इस सब से परे होके सिर्फ प्यार को समझना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ नफ़रत की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्यार की ही रेस्ट्रिक्शन है। हम प्यार को क्यों रोकते हैं? प्यार को नहीं रोकना चाहिए, प्यार को बढ़ावा देना चाहिए। प्यार, और सबसे बड़ी बात हमारे में ये होती है कि हम लड़के जो होते हैं, मर्द होते हैं, उनको बहुत ऑप्शन देते हैं। बट जब लड़की प्यार में पड़ती है और जब उसके साथ में प्यार में पड़ती है जो आपको लगता है कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस पर आप टूट पड़ते हैं, समाज टूट पड़ता है, सब टूट पड़ते हैं, यहाँ तक कि आजकल शासन भी टूट पड़ता है। तो वो बात जो है वो मेरे हिसाब से सिर्फ गलत ही नहीं है, बट इट इज़ इनह्यूमन। और रौनक एंड जस्सी है, और इसमें ख़ास करके जस्सी की आवाज़ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है, और वो कहती है अगर मैं किसी के प्यार में हूँ तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उसे चूज़ करूँ जिसे मैं चाहती हूँ, और मैं जिसे प्यार करती हूँ वो प्यार करने का मेरा हक है, और समाज को और परिवार को उसे उसका साथ देना चाहिए। तो साहब कहने का मतलब ये है कि जो प्यार के दुश्मन है, जो समझ नहीं पा रहे प्यार क्या होता है, उनको ही ज़रूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग जो नफ़रत फैलाते हैं उन्होंने कभी प्यार का स्वाद ही नहीं चखा है, और मैं चाहता हूँ कि रौनक जस्सी एक बार देखें तो उनको पता चलेगा कि प्यार कितनी बड़ी चीज़ है, नफ़रत उसके सामने दो कौड़ी की। बिल्कुल बफे रेडी है, बस उसका टेस्ट चखना है। बाखूबी सब चीज़ें देख रहे हैं, बाखूबी हो रही है। नेहा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जब आप ऐसा सोचते हैं, जब खबरें आती हैं कि वहाँ के पर्टिकुलर लड़का है, वहाँ की लड़की है, उनके साथ ऐसा हो गया, उनको मार दिया गया। प्यार के बीच में जब ये सारी चीज़ें आती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और व्हाट इज़ योर थॉट्स अबाउट दैट? कहीं ना कहीं हमारा प्ले इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमारे देश में ऑनर किलिंग कहीं कितने टाइम तक प्रिवेल कर रहा था, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, सो टू से, क्योंकि ऑनर लगा दिया है नाम के आगे। तो आई डोंट नो, मेरे समझ में ये नहीं आती बात कि कोई इंसान उसका कैरेक्टर दे, या उसका रंग देख के, या उसका कास्ट देख के, या उसका दर्जा देख के प्यार कैसे कर सकता है। सो आई डोंट नो, आई थिंक हमारे प्ले में एक डायलॉग है, वहाँ पे इसी चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो मैं वो डायलॉग बोलना चाहती हूँ। उसमें मैं जवाब देती हूँ रौनक का। वो बोलती है, जस्सी बोलती है, ईमान बड़ों का नज़रिया है, रौब जमाने का एक ज़रिया है, सायों का कायल आंखें क्यों खोले, दिल की ज़ुबान दुनिया क्यों बोले, यूं ना समझो वो समझते नहीं, दो बागी दिल उनको जचते नहीं, बिरादरी का कोई काम नहीं, हर कोई जो उसका गुलाम नहीं, अपने बड़ों में ये करार क्यों है, इन दोनों को नफ़रत से प्यार क्यों है। सर ऐसे बहुत सारी डायलॉग्स हैं और बहुत सारी ऐसे पंचेज हैं। मैं देख रहा था अभी टीजर, जैसे मैंने आपसे बताया कि उसमें से एक मैंने खुद लिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चांद छुपा बादल में डोली अरमानों की 2000 ये सब जो इन्होंने किया था सारी सीरियल्स, उससे ज़्यादा बखूबी जो निखार आया है मैं नेहा में देख रहा हूँ, वो इतने बखूबी डायलॉग्स को बोल रही हैं कि लग नहीं रहा कि ये नेहा है, क्योंकि वो चेंजेस दिख रहे हैं, डायलॉग्स डिलीवरी दिख रही है, वो प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है, डिक्शन दिख रहा है। नेहा, कितना अंतर आपको लगता है जब वो लाइव करते और सीरियल्स करते थे? देखिए, अंतर ऑफ कोर्स मीडियम का है, और जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं उस काम को, या जिस तरह से डायरेक्शन होता है, उसमें रीटेक्स हैं, इसमें लाइव है, तो क्योंकि हम लाइव करते हैं, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी रीटेक, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि हम इतने प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो प्रिपरेशन दिखता है। तो सब स्टेज की एक मर्यादा होती है कि बहुत कुछ हम नहीं कर पाते। एक स्टेज है, उसमें थोड़ा बनना भी पड़ता है और चीज़ों को, लेकिन जब आप इसको इतना बखूबी सब कुछ स्टेज पे आता है, इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ आप चीज़ों को घेरते हैं, कैसे कर पाते हैं स्टेज पे वो भी सर? बस कर देते हैं।
बस कर देते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑडियंस को स्टेज थिएटर में लाना है तो एक इंटरनेशनल स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमको प्रोडक्शन देना ज़रूरी है। और जब तक हम ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ नहीं देंगे, एक नायाब चीज़ स्टेज पर नहीं देंगे, तो वो थिएटर की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि सिनेमा है, टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो खासियत स्टेज की है वो सारी खासियत और बिल्कुल पूरे जो है शोर शराबा लेकर और साथ में जाहो जलाली और उसमें सब कुछ भरकर हम एक बहुत ही पावरफुल थिएटर एक्सपीरियंस ऑडियंस को देते हैं स्टेज पर। तो कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो सज-धज है उसका, वो जो है वो सब अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ कलाकार अच्छे होने चाहिए और फिर अपेक्षा है कि ऑडियंस भी अच्छी आएगी। फिरोज साहब, बहुत टाइम से आप देख रहे थे थिएटर की तरफ रुख कम हो गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली है, वो आ रहे खींचे चले आ रहे, वो भी ऐसे प्लेस के लिए फिरोज साहब बनाते हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है? बदलाव तो था, लेकिन ये था कि एक तरीके का अगर थिएटर हम करते हैं तो उसमें ऑडियंस आती नहीं उतनी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वैसे भी ऑडियंस थिएटर की थी, क्योंकि आप ये समझ लें कि आप आज टेलीविज़न या फ़िल्में हैं वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। एक छोटी सी पॉकेट में आपने उनको बांध दिया है। लेकिन थिएटर जो है वो एक जगह पर होता है, एक अपॉइंटेड टाइम पर होता है और हर इंसान जो है वो ज़िंदा इंसान को देखना चाहता है। वो कब तक डॉट्स को देखेगा? तो इसीलिए वो, और अब तो डॉट्स की तरह बॉट्स भी आ चुके हैं आपके अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल चीज़ें, उसको एक रियल चाहिए। एंड इसीलिए आप देखें कि जो हमारे लाइव परफॉर्मेंस, चाहे वो थिएटर के हों या म्यूज़िक के हों या डांस के हों, उसकी ऑडियंस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं तो उसमें बहुत मानता हूँ कि जितना थिएटर सिनेमा होगा, टेलीविज़न होगा, जितना डिजिटल होगा, उतना लाइव और बढ़ेगा। तो लाइव और डिजिटल, उसके बीच में कोई नहीं रहेगा। नेहा, आप क्या मानती है, क्योंकि आप बहुत सारे सीरियल्स कर चुकी हैं, आप थिएटर कर रही हैं, तो आपको क्या आप फ़र्क पाती है, क्योंकि आपका फ़र्क बहुत ज़रूरी है, मैं क्या फ़र्क पाती हूँ किस चीज़ में? चेंज जो बदलाव है? आई थिंक बहुत बदलाव है। एंड मैंने देखा है, मेरे जो एक्टर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, टीवी के जो लोग हैं, वो कितना दे रियली लुक अप टू उन लोगों को जो थिएटर करते हैं, या मैं भी अब इसका हिस्सा हूँ 3 साढ़े 3 साल से। सो दे आर लाइक यू हैव नो आइडिया नेहा, तुम कितना बड़ा काम कर रही हो। सो येस, ऑफ कोर्स एवरी वन हैज़, उनकी नज़र में थिएटर की बहुत इज्जत है। इट्स जस्ट दैट बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है उनके पास भी, एक्सपोजर नहीं है, वेयर टू गो, व्हाट टू वॉच। तो आई थिंक द मोर दे आर एक्सपोज टू, द मोर वी क्रिएट, आई थिंक इट विल बी बेटर। क्योंकि ऐसा नहीं है, थिएटर को लोग बहुत इज्जत देते हैं, एक बहुत ऊंचा लेवल है, एक पेडेस्टल पे रखते हैं थिएटर को। तो आई थिंक हमको बस अब उनको अवेलेबल करना है चीज़ें। बिल्कुल नेहा, आप क्योंकि गाते भी बहुत अच्छा है, एक अगर प्यार का कोई एक ऐसा गाना जो रोमियो एंड जूलियट का या आप रौनक और जस्सी का एक पार्ट है, आप अपने दो अल्फाज अगर गुनगुनाना चाहें। जी, जैसे कि रौनक एंड जस्सी दो राइवल राइवल फैमिलीज़ के बारे में है। तो एक डुएट है जिसमें एंड में वो एक कंक्लूजन पे आते हैं, तो वो बहुत सुंदर लाइन से मैं गाती हूँ। रब को भी मना लेंगे, रब को भी मना लेंगे, दो दिल मिलकर उन्हें जीने की दुआ देंगे, दो दिल मिलकर उन्हें जीने की दुआ देंगे। वाह, बहुत खूब सर, वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं। कहना गाने के मैं जाते जाते से क्या कहना चाहिए, बिकॉज एक ऐसी कहानी आप लेके आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर उम्र के लोगों को देखनी चाहिए और थिएटर तक आना चाहिए, थिएटर को प्रोत्साहन करना चाहिए। और ऐसे क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है जो इतनी मेहनत करते आते हैं, इसको वक्त देते हैं। क्या कहने हर उम्र के लोगों को जो प्यार करने वाले, सर एक मैसेज आप क्या दें हर उम्र के लोगों को? मैं क्या मैसेज दूँ? प्यार अपने आप में मैसेज है। तो प्यार का ही जो संदेशा है, या जो हम इस प्ले में ये बात दिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी उम्र के हो, अगर आप प्यार में हो या प्यार में नहीं हो, या प्यार अनुभव किया हो या प्यार अनुभव करने वाले हो, आप ये प्लीज़ ज़रूर देखें। ये आपके लिए, हर उसके लिए जिसका दिल धड़कता है। वाह,
मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक हम बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं मेंटली, और हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पे आई थिंक, क्योंकि हम प्यार एक्सप्रेस करना नहीं जानते सही तरीके से, तो वी चूज़ द अदर एक्सप्रेशंस बेटर, दैट इज़ हेट्रेड और जेलसी और द अदर थिंग्स। आई थिंक इट्स हाई टाइम हम प्यार को ज़्यादा अटेंशन दें और उसको ज़्यादा नर्चर करें। तो आई थिंक रौनक एंड जस्सी से बेटर जगह नहीं हो सकती टू नर्चर लव एंड सेलिब्रेट लव। और प्यार का उत्सव है ये, या जैसे नेहा ने कहा सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो अगर आपको प्यार का उत्सव बनाना है और उसके साथ में पंजाबी गाने हैं, टप्पे हैं, हीर है, जो चाहे सब है, डांस है, मनीष मल्होत्रा के कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत सारी सब है इसमें। तो आपको पूरा पंजाबी मिलेगा, आपको बहुत सारा हिंदुस्तान भी मिलेगा उसमें, और आपको आपकी दिल की बहुत सारी चीज़ें स्टेज पर दिखाई देगी। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू। तो जैसे सर ने बताया कि ये जो प्ले है इसके ये एक्चुअली एक फेस्टिवल है प्यार का, सेलिब्रेशन एक प्यार का। जो लोग प्यार में कंफ्यूज हैं वो भटके नहीं, ये एक राह ज़रूर दिखाएगा, प्यार करना सिखाएगा, नफ़रत को प्यार में तब्दील करना सिखाएगा। ये सिर्फ आपको प्यार ही सिखाएगा, प्यार करना सिखाएगा, कैसे प्यार होगा, कैसे करना चाहते हैं, इजहार कैसे करना चाहते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्ले को देखिए। बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लाइवली देखी जाती है, लेकिन फिरोज साहब जब भी लेके आते हैं एक नई सरप्राइज़ के साथ लेके आते हैं। इस बार भी बहुत सारे सरप्राइजेस का जो पिटारा है वो ज़रूर खुलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।